इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का ज्ञान हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हाँ, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, हाँ, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। हालेलुया। उसकी हेडलाइन कोई पढ़े, परमेश्वर के समीप जाए। क्या लिखा है? परमेश्वर के समीप। ये जो अपन को करना है, ये क्यों करना है? क्योंकि हमको परमेश्वर के समीप जाना है। क्यों जाना है परमेश्वर के समीप? क्यों जाए परमेश्वर के समीप? हाँ, उद्धार करता है, मुक्ति जाता है, प्यार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर है हमारा, कौन है? हमारा परमेश्वर है, इसलिए उसके पास जाना। और परमेश्वर पिता है, इसलिए उसके पास जाना। उसी के द्वारा सब कुछ है, सारी आशीष है। और सबसे अच्छी बात, हमको ये पता चल गया कि कौन है परमेश्वर। हमको ये पता चल गया कि सच में परमेश्वर कौन है। अगर हम परमेश्वर को समझ गए, कौन है परमेश्वर, कौन परमेश्वर है जो मैं आशीष के बदले आशीष देता है, जिसने सब कुछ हमको दिया। हाँ, हम धन्य हो गए परमेश्वर को पहचान के कि कौन परमेश्वर है जो सच में हमारे लिए करता है। हर एक मनुष्य परेशान है। क्या है? परेशान है इस बात को लेके कि जीवन में उद्धार कैसे आए, सक्सेस कैसे हो जाए, खुश कैसे रहे, शांति कैसे मिले। यही परेशानी संसार की। हाँ, शांति कैसे मिले, सुखी कैसे रह ले, शांति से कैसे जीवन काट लें अपना। बस यही है ना, इंसान यही चाहता है। उसके लिए वो अपनी शांति के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने जॉय के लिए तरह तरह की चीजें अपनाता रहता है। हमको खुशी मिलती है परमेश्वर की महिमा करने में, हाथ उठा के आंख बंद करके परमेश्वर की महिमा करने में। वो खुशी है, जॉय है, हमारा आनंद है। वो उसमें हमको आनंद मिलता है। और भी बहुत आनंद है जिसके विषय में मैं चर्चा नहीं करना चाहता। संसार के बहुत गंदे आनंद है वो, लेकिन परमेश्वर में आनंद, हालेलुया, रोंगटे खड़े नहीं होते अगर हमारे ये सुन के कि हमारा आनंद क्या है। तो फिर ठंडे हैं हम परमेश्वर में, या जानते नहीं उसकी महिमा, उसके प्रेम को, उसके करीबी पहुंचे नहीं है। एक जुनून, एक दौड़, एक खोज, जब हम खोजते हैं कि मतलब किस चीज में खुशी मिले। अभी मैंने कुछ समय पहले, बहुत बुरा समय था जब सब पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई थी। उस समय मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था। कोई नहीं था मेरे आसपास, वैसे ही कोई नहीं था। जब आप ही लोग मेरे रिश्तेदार है, वैसे तो मेरा कोई ऐसा खून का रिश्ता ऐसा कुछ है नहीं। तो जब कोई नहीं मिलता था तो मैं अंदर से बड़ा दुखी महसूस करता था। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब हम संडे को वर्शिप करते हैं और उसके बाद जाके हम ये शुरू करते, तैयारी करते, तो एक सुख का समय मिलता, तो मन शांत रहता। और वो एक घंटा ऐसा लगता कि हमने संगति की, और ये हमारा आनंद और यही हमारा लालच है, इसमें हम जी लेते। वो मेरे को तब समझ में आया जब लोग मुझसे कहते हैं कि हम संडे को जब चर्च आ जाते हैं उसके बाद लगता है पूरा हफ्ता बहुत एनर्जी महसूस करते हैं। वो बात मेरे को समझ में नहीं आती थी, लेकिन वो उस समय मेरे समझ में आई कि हाँ, ये है हमारा आनंद, जिसमें हम सुखी रहते हैं, जिसमें हमें महसूस होता है, जिसमें हमें सच्चापन लगता है, कुछ अपनापन लगता है। क्योंकि परमेश्वर के पास हमको जाना ही इसलिए है कि ये एक ऐसा परमेश्वर है जो मरता नहीं है, जो बकता नहीं है, जो सताता नहीं है, तंग नहीं करता, टोचता नहीं है, जो हालेलुया, वो आनंद का परमेश्वर, गले लगाने वाला परमेश्वर, कैसे भी पाप क्षमा कर देने वाला परमेश्वर है। कैसा भी गंदा पाप, घिनौना जैसा भी, सब धो के शुद्ध करके यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें गले लगा लिया। किसी मनुष्य की ताकत नहीं है आपको क्षमा कर देने की। मनुष्य बोला मैं ना, मसीह नहीं बोला। मसीहों में होती, किसी किसी को होती है भाई बहुत ताकत किसी किसी को होती बहुत ताकत, जो कैसा भी क्षमा कर देते, कई लोग नहीं कर पाते। तो आज वही सब विषय पर, अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के पीछे और परमेश्वर के समीप जाएं। समीप कैसे जाते हैं? पीछे चलना बात अलग है, समीप जाना बात अलग है। हाँ, समीप में सबसे पहली बात होती है सामने से। करीब जाना मतलब फेस टू फेस होना, करीब जाना, परमेश्वर के पास में जाना, सामने से मुंह दिखाना उसका और उसका मुंह देख लेना। और पीछे से फॉलो करना मतलब पीछे चलना, पदचरणों में चलना, चेहरा देखना तो दूर है। हालेलुया। मूसा ने जंगल में परमेश्वर के चलाया, रास्ते पे चला और देखा नहीं, देख नहीं पाया। थोड़ा सा बोले देखा है, पीछे से थोड़ा देखा है मैंने, थोड़ा देखा है।
हालेलुया। लेकिन हम पीछे से नहीं, सामने से ही दिखते हैं, क्योंकि वो पर्दा हटा दिया गया। हमारे और परमेश्वर के बीच में जो पवित्र 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 पर्दा जो था, उसके लिए यीशु मसीह का पवित्र लहू बहा। आपकी आंखें शुद्ध साफ हो गई। लिखा है शुद्ध मन वाले, शुद्ध मन वाले देखने पाएंगे। अगर मन शुद्ध नहीं है, नहीं देख पाओगे। मन गंदा है, कठोरता है और अंदर मैल भरा है और कपट है, नहीं देख पाओगे। बोलो अन्य भाषा कितनी बोल सकते हो? हाँ, नहा लो, वो नहाने के बाद करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, हाथ पकड़ लो, छू लो, गले लग जाओ, और किसी अभिषिक्त के भी गले लग जाओ। क्या करो? कई लोग हैं ऐसे जिनको लगता है कि इसको गले लगा लो तो शायद वो कुछ मिल जाए। ऐसे नहीं होगा। लिखा है शुद्ध कर लो तुम्हारे मन, अपने मन के मैल को साफ कर दो। देखो कभी करके, यहां पे कुछ और नहीं सिखाया जा रहा। 22वें वचन से फिर से पढ़े। तो आओ हम, हाँ, लिखा है तो आओ, ऐसे इसको पढ़ो। वहां पे देखो छोटा सा बिंदी लगा हुआ आओ के नीचे, लिखा है तो आओ। हाँ, मतलब यहां से शुरू करते हैं हम। क्यों? ये सब कुछ, पूरी दुनिया संसार सब कुछ देख लिया, तो यहां लिखा है तो आओ, चलो आज से, ऐसा है उसका मतलब। हाँ चलो ठीक है, हो गया सब कुछ, आफ्टर ऑल बोल रहे हो। जब यहां लिखा है तो चलो आओ, हम सच्चे मन और पूरे विश्वास और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। वो एक एक चीज में जीवन है, मैं आपको बताना चाहता हूं। वहां पर लिखा है सच्चे मन से। कैसे? मजबूरी से नहीं, जबरदस्ती नहीं। हाँ, जबरदस्ती नहीं, सच्चे मन से, मतलब इच्छा से। हम खुद चाहते हैं कि हम परमेश्वर के समीप जाएं और जा रहे हैं, हमको जाना है, ये हमारी इच्छा है। बहाने नहीं है उसमें कुछ कि यार ये नहीं था, वो नहीं था, हमको जाना है, परमेश्वर के पास जाना। उसने हमें बोला, उसने सब कुछ हमको दिया है, ये हम जानते हैं, उसका अनुग्रह हम पर हुआ है। हम एहसान नहीं, परमेश्वर ने अनुग्रह करना है, तो हमको सच्चे मन से जाना है। जाना है मतलब जाना है इसलिए कि हम महिमा करेंगे वहां जाके। कुछ नहीं आता अगर महिमा ना, तुम चुपचाप सुनेंगे, बैठेंगे, उस जगह पे पहुंच जाएंगे, लेकिन मन कैसा रहेगा? सच कि हम आए हैं प्रभु, किसको दिखाने आए हैं? परमेश्वर को दिखाने। और किसके लिए आए हैं? परमेश्वर के लिए। हम अपने सब छोड़ छाड़ के कहां जाते हैं? क्यों? क्योंकि वहां शांति मिलती है। मैं आपको बताऊं, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी मांगते हैं। क्या मांगते हैं? बिजी रहने के लिए और बहाने बनाने के लिए। नौकरी हमको होना इसलिए कि हम बिजी रहे, और हमारे पास बहाना रहे कि हम चर्च क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे पास नौकरी है। और जब नौकरी नहीं है तो नौकरी करना है। तो वो क्या ईमानदार और सच्चे हैं परमेश्वर से प्रेम रखने के लिए? ऐसे लोग, वो नौकरी के लिए सच्चे हैं। किसके लिए? नौकरी के लिए, कमाने के लिए, पैसों के लिए। और जो सब छोड़ छाड़ के अपना 8 घंटा 10 घंटा हाँ लटक के ट्रेन में ये सोचे कि यार परमेश्वर की महिमा करने जाना, सच्चे मन से जाना है, मजबूरी है नहीं, नहीं, उसने ही यहां पहुंचाया है। आज लोग संसार और बड़े लोगों का डर, प्रशासन का डर समझते, परमेश्वर का डर कोई नहीं समझता। उनको डर है संसार से, संसार की चीजों से, परमेश्वर का डर नहीं। और परमेश्वर का डर अगर आपके अंदर है तो परमेश्वर की सीख वहां से शुरू होती है। आप सीखना शुरू करते हैं, आपको परमेश्वर का आत्मा बताने लगता है। हमें, मैं आपको बताऊं, कुछ मेरे को कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताई जाती है जो मैं समझता हूं कि ये इतना इजी है, लेकिन मेरे समझ में क्यों नहीं आया। एकदम साफ है, आपके लिए लाल पाप क्षमा किए गए। उसका मतलब ये नहीं कि पाप करने लग जाओ, मतलब बहुत ऐसी गूढ़ बातें जो मैं अभी ये हमारा मैटर नहीं है यहां पर वो बताने का, कभी आप लोग मेरे से पूछना। वचन कहता है सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ। पूरा विश्वास मतलब किसको बोलते हैं? पूरा विश्वास, पूरा विश्वास मतलब ऐसे कि अगर आपने बोला कि यार मेरा कोई मित्र है, वो मुझको कोई एक नौकरी पे लगाने वाला है, तो अगर मैं चैन की नींद सो जाऊं कि कल मेरे को नौकरी मिल गई है, तो वो विश्वास हुआ। और पूरी रात ये सोच के जाग लेना कि दिलाता है कि नहीं, हाँ कल गाड़ी मिल जाएगी कि नहीं, कल टाइम पे मैं उठ जाऊंगा कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं, ये विश्वास नहीं है, ये डाउट है। डाउट किसकी ओर से है? दुष्ट की ओर से। विश्वास परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ने, अगर आप देखोगे पूरे पवित्र शास्त्र पढ़ लो, जो उसने बोला वैसा किया। और आशीष देते वक्त परमेश्वर ने बोला, जब मैंने सृष्टि में अपने से बड़ा किसी को नहीं पाया। लोग ऐसा होता ना, कसम खाओ, तो लोगों को लगता कसम खाया मतलब सच्चा ही बोलेगा ये।
कई लोग कसम खिलाते हैं मम्मी की, पापा की, पति की, पत्नी की, बच्चों की, और डरावनी कोई चीज होती तो प्रॉपर्टी तुम्हारी चली जाए, उसकी कसम खाओ, सोने की, चांदी की, घर की, बंगले की, किसी की कसम। उस सबसे बड़ी परमेश्वर ने बोला अगर तुम शपथ पे यकीन करते हो, तुमको लगता है कसम खाने से लगता है कि तुम सच्चा मान लोगे, तो चलो मैं अपनी शपथ खाता हूं। परमेश्वर ने बोला, अपनी शपथ खाकर बोला मैं निश्चित तुझे आशीषित करूंगा, और किया भी। हम आशीषित हैं। वो जो सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सच में परमेश्वर पर भरोसा नहीं विश्वास रखते हैं, करता है। कैसा भी काम ऐसा जो लगता है आपको कोई नहीं कर सकता, वो कर सकते हैं। असंभव परमेश्वर के लिए है नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। यार मरा हुआ इंसान अगर जिंदा हो जाए, उससे बड़ा असंभव और संभव क्या होगा? मृत्यु से, लिखा है यहोवा परमेश्वर मृत्यु से भी बचाता है, निश्चित। हाँ, मैं, मेरे साथ हुआ है, मैं मृत्यु से बचाऊं। मेरी गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ था, मेरे सिर पर जो चोट लगी थी, वो और 1 इंच अगर अंदर घुसता, मेरी ये आंख आप लोगों को नॉर्मल लगती है, यहां पे 22 टाके लगे। 1 इंच, इतना बोलता हूं, सिर्फ 1 इंच, इतना ही ना, 1 इंच। वो ब्रेक अगर यहां नहीं लग के यहां लगता, तो मैं लौटता नहीं वापस। हालेलुया। हाँ, लेकिन छीलना था, काटना नहीं था। सिखाना था परमेश्वर को, कान पकड़ना था, कान उखाड़ नहीं लेना था। हाँ, टोटल लॉस हो गई वो कार जिस गाड़ी में मैं बैठा हुआ था, वो गाड़ी एकदम बर्बाद हो गई। मगर मैं जिंदा रहा, आपको ये गवाही देने के लिए। मेरे परमेश्वर ने मुझे मृत्यु से बचाया है। उसकी वाचा है, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। वो वाचा है, मैं जिंदा हूं और सही सलामत और खड़ा हूं, मेरी एक हड्डी नहीं टूटी। आमीन। और जिस किसी ने उस गाड़ी को देखा, तो किसी ने विश्वास नहीं किया कि कोई बचा होगा उस गाड़ी को, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा, आपको ये बताने के लिए कि हाँ, ये बात सच है कि यहोवा परमेश्वर मृत्यु से भी बचाता है। वो सच में सच्चा है, सच में। ये कोई दौड़ नहीं है जिसमें हम सब मसीह हो जाएं और जाके चर्च में बैठ जाओ, सीख ले, समझ ले। नहीं नहीं, ये वो बात नहीं है। ये बात सच है कि परमेश्वर के समीप जाना, इसलिए कि वो प्यार करता है, पिता है, और आपका पोषण करता, और आपकी आने वाली 4 पीढ़ियों का पोषण करता। हालेलुया। वो सच्चा पिता है। एक बाप की जिम्मेदारी जिसको कहते हैं सच में बाप होना, और जिम्मेदारी, अगर बाप है तो सिखाएगा भी, वो डांटेगा भी, आपको ताड़ना भी देगा। वो बाप ही कहते, ताड़ना नहीं दे। जो अपने बच्चों को ऐसा छोड़ दो बर्बाद हो जाए, उसके बाद तुमको याद आए कि ओहो, हमने तो सब अपना बर्बाद कर लिया, हमारा जीवन तो सड़ गया, सब बचा ही नहीं अब कुछ बचाने के लिए। हालेलुया। कुछ नहीं बचा, सब खत्म, धुआं, फुस, हो गया, अब नहीं है कुछ। हालेलुया। परमेश्वर पिता के समान आपकी रक्षा करते हैं, दोस्त के जैसे सलाह देते हैं, और सिखाते हैं गुरु के जैसा, और पोषण, हर कुछ जो कुछ हमारी इच्छा है। ये क्या बात है यार? हर बाप ऐसे ही होना चाहिए कि बच्चे की इच्छा उसके मन में है और बाप बता दे कि इसको चाहिए ये मैं नहीं कहता, पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हारी जरूरत क्या है, तुमको क्या चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब तुम सच में परमेश्वर को बाप मानोगे, तब। संसार की खुशियां, व्यवस्था, दोस्त, रिश्तेदारों को बाप मानोगे, हाँ, तो वो तो खुद भिखारी है, वो तुमको क्या देंगे? लिखा है ऐसे में तो अंधा के अंधे को रास्ता दिखाएगा। अरे बाप एक होता है, 10 बाप नहीं होते। कितने बाप होते? और वो परमेश्वर। संसार, दोस्त, ये मूर्तियां हैं जिनको तुम समेटे हुए गंदे बास मारते रिश्ते, जिनको समेटे हुए, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, जानते हैं कि कुछ नहीं उसमें, गंदगी है, उसको लपेटे हुए, कीचड़ ओढ़ के चलने में मजा आता है। हालेलुया। क्योंकि संसार वैसा है, हम संसार के 2022 के लोग हैं, हम युवा है, जवान है हम। हाँ भाई, दोस्त नहीं तो कैसी जिंदगी? नहीं, सॉरी, यीशु मसीह से अच्छा कोई दोस्त नहीं। हाँ, दोस्त वो होता है जो आपको सिखाए, समझाए, और आपको बुरे रास्तों में जाने से रोके, खुद भी बुरा और खुद तो तुमको भी बुराइयों में ले जाए, वो दोस्त थोड़ा ना। जो खुद तो आज्ञा पालन करता नहीं, तुमको भी आज्ञा पालन नहीं करना सिखाता, वो दोस्त थोड़ा। दुश्मन है तुम्हारा, और तुमको समझ में ही नहीं आ रहा अभी तक। हालेलुया। कि उनको किस तरफ ले जा रहा है। अरे कंडीशन देखो अपनी। हाँ, बांस होता बाहर से इतना मजबूत, इतना मोटा, अंदर से क्या है? वो खोखला है, वो कुछ नहीं उसमें। हालेलुया। और एक सरिया सिंगल पतली सी, वो ठोस है, उससे ज्यादा मजबूत है। अगर ये उस पर मारेंगे, उसमें होल हो जाएगा। आमीन। ड्रिल बिट छोटी सी होती है, पूरे दीवार में होल कर देती है, क्यों? ठोस होती है, खोखली नहीं होती। खोखली होगी तो नहीं कर पाएगी, सॉरी। हालेलुया। तो हमारा विश्वास कैसा वाला है? ठोस है, खोखला है। खोखला वो तो काम नहीं होगा। और करना किस पे है?
कौन है गढ़ तुम्हारा? अगर परमेश्वर गढ़ है तो वो मस्त गद्दा डाल के सो जाओ, चैन की नहीं। जिस काम पे अगर तुमने परमेश्वर को अपना गढ़ माना है तो उसमें होल हो ही नहीं सकता, ऐसी ड्रिल बनी ही नहीं आज तक। कोई सेंधमारी कर नहीं सकता, चैन से सो। संसार का बाप है तो कवरिंग देने वाला तो होल करने वाला भी वही है। एक मुर्गे में तुम्हारी कवरिंग हो सकती है तो दूसरे मुर्गे में होल भी हो सकता है तुम में। हालेलुया। हाँ, अगर उसको बाप मान के चलोगे तो आज नहीं तो कल धोखा देगा कि तुमसे ही वो खाता है, उसका जीवन तुमसे चलता है। हाँ, एक ही बाप है जो स्वर्ग से मन्ना बरसा सकता है, एक नहीं 1,00,000 लोगों के लिए, वो परमेश्वर। हाँ, वो परमेश्वर है, वो बरसा सकता है, जिसके पास औकात है, ताकत है, जो दे सकता है, वो मेरा परमेश्वर। हाँ, वो जो डाकू जो तुमसे ले लेके खा रहे हैं, उनका घर भर रहा, उनकी बिल्डिंगें बनी जा रही, वो कहां से हो गए? तो तुम्हारा दिया खाते हैं, तुम उनके ईश्वर हो। तुम्हारे तो बोले जजमान आया हो, अंदर आओ, बड़ा बताता हूं मुझे इस बार अच्छा प्रोग्राम। हालेलुया। परमेश्वर प्यार करता है आपसे, और परमेश्वर सिर्फ देना जानता है। हाँ, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि हम सब शुद्ध हो जाएं उसके पवित्र लहू के से, उसके पवित्र लहू से शुद्ध, धुले हुए, साफ है, कोई दाग नहीं है। परमेश्वर के समीप जाने के लिए सबसे पहले साफ रहना है। अगर आप साफ हैं तो परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। अगर साफ नहीं है, नहीं जा सकते हैं परमेश्वर के पास। शुद्ध नहीं है, मैं ये नहीं बोलता नहाया नहीं हो आपने, मन शुद्ध नहीं है, मन कपट से भरा है, मन गुस्से से भरा है, मन चिड़चिड़ से भरा है, मन किसी को लेके बैठा है, मन में माला बनी है गांठ वाली, 1 2 इतनी मिल जाए तो इसको लाइन लगा के उड़ा दूं मैं तो। हालेलुया। और बोले मैं ये अभी इधर माला साइड में रख के परमेश्वर के पास जाके वापस आके पहनूंगा अभी मैं। आमीन। क्यों? क्योंकि मैं माफ नहीं कर सकता। क्यों करूं मैं माफ? सबको कर दूंगा, इसको नहीं करूंगा। ये खराब आदमी। हालेलुया। परमेश्वर के पास जाओगे आप। और अगर किसी को बता दो, किसी मनुष्य को बता दो, तो वो अंदर जाने वैसे नहीं देगा। परमेश्वर के पास तो हाँ, नहीं जा सकता। मन का शुद्ध होना किसी मनुष्य के, मैं आपको बताऊं, उसके बस का बात नहीं है वो। जब तक आपके पास परमेश्वर नहीं है, आप उस विषय में सोचोगे ही नहीं। जब तक आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है, आपको लगेगा क्यों करना है ये, मन शुद्ध, सब अच्छा है, मैं ही सही हूं, मैं ही अच्छा हूं, मैं जो सोचता हूं वही सही है। हाँ, यही है सही, मैंने कानून बना दिया, यही चलेंगे, यही सही है कि हालेलुया। नहीं, मन शुद्ध नहीं है। अगर हमको तकलीफ नहीं होती किसी बात को लेकर, अगर मैंने किसी का मन दुखा दिया और मेरे मन में तकलीफ नहीं, मुझे तो मजा आ गया, वाह बहुत अच्छा हुआ इसका दिल दुखा के, देखो उसकी शक्ल उतरी, मेरे को मजा आ रहा है, अगली बार और करूंगा, इससे बड़ा करूंगा मैं। अब ये 5 मिनट रहा, अगली बार 15 मिनट रहा, ये इसमें मुझे मजा आता है। हालेलुया। तो शुद्ध मन आपका नहीं। अगर आपने किसी का मन दुखा दिया, उसके बाद जब आपको गुस्सा होता लगा, अरे यार क्या कर दिया तुमने, उसको बोलो बहुत सॉरी, हाँ थोड़ा मेरे को क्षमा करना, वैसे गलती हुई, तुम्हारा दिल धोखे से दुख गया यार, सॉरी यार, धोखे से माफी मांग लेता हूं तुम। इसका मतलब तुम्हारे मन से तो नहीं हुआ, वो जो हो गया वो मनुष्यता में हो गया, भूल में हो गया, गलती में हो गया। और क्योंकि तुम मसीह हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का मन है, तो तुम उसको क्षमा कर भी रहे हो और क्षमा मांग भी रहे हो। मैं आपको बताऊं, जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं वेदी पे अपना चढ़ावा चढ़ाने के लिए, पवित्र शास्त्र में ये लिखा है कि यदि आप परमेश्वर को भेंट चढ़ाने जाओ, परमेश्वर को भेंट कौन सी चढ़ाई जाती है? धन्यवाद की भेंट। आप भेंट चढ़ाने जाओ और अपने भाई से ही विरोध है, और आप भेंट लेके जाओगे, भेंट व्यर्थ है। आप चर्च भी जब जा रहे हो, तो चर्च जा रहे हो, नो डाउट आप भेंट लेके जा रहे हो, अपने मन की, अपना समर्पण लेके जा रहे हो, अपने पिछले जीवन में जो काम हुआ उसका धन्यवाद लेके जा रहे हो, और वो लेके जा रहे हो, और मन शुद्ध नहीं है, मन में चल कुछ और ही रहा है, तो क्या वो स्वीकार होगी भेंट? हमारा जाना सिर्फ जाके मुंह दिखा के आना है, उधर एक फोटो ली जाएगी, कैमरा लगा है, फोटो ले लेगा कि ये आदमी आया था, बस, और कुछ नहीं है वो। हाजिरी तो बिल्कुल नहीं। हाजिरी हम लगाते हैं जब तो हमारा मन यहाँ पहुंचता है और बोलते प्रभु मैं आया हूँ यहाँ पर, और आज के दिन में आशीषित होने आया हूँ। मैं पिछली बार मेरे को बोझ था, कल तक मेरे को बोझ था, आज मैं अपना बोझ खाली करने आया हूँ, एक आनंद लेने आया हूँ, एक खुशी लेने आया, जॉय लेने आया, जो ना नौकरी में है, नौकरी में बहुत परेशानी है, झिकझिक है, बॉस और ये और वो, खाना बनाने में ऊपर नीचे बैलेंस, कोई चीज में आनंद खुशी है ही नहीं।
एक गीत है, उस गीत में लिखा है ये संसार मुझे खुशियां नहीं देगा। हाँ, संसार खुशी दे ही नहीं सकता क्योंकि उसमें खुशी है ही नहीं। परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूर है, क्योंकि आप वहां जाते हो तो एक डर के साथ जाते हो, आमीन, कि मैं वहां जा रहा हूं जहां से मैंने सब पाया है, वहां मैं निश्चित परमेश्वर से मिलने के लिए जा रहा हूं। वहां परमेश्वर के साथ मेरी पहली मुलाकात हुई थी, मैं वहीं जा रहा हूं। मैंने यहां परमेश्वर को पाया था, मैंने यहां परमेश्वर को देखा था, यहां मैंने परमेश्वर को महसूस किया था। मैं वहां जा रहा हूं और आज फिर निश्चित जा ही इसलिए रहा हूं मैं कि मैं मुलाकात करके आऊंगा। आज ऐसे खाली आज लौटूंगा नहीं। तो जो मुलाकात करने आया वो मुलाकात करेगा, निश्चित करेगा मुलाकात, उसकी मुलाकात होगी। आमीन, हालेलुया। वो आया इसलिए कि वो मुलाकात करने आया, मिलने के लिए आया, समीप आया, पास आया है। हाँ, वही परमेश्वर। आप भी तो आनंद देते हो, वही एक सोर्स है जो मेरे अंदर पेट्रोल डालता, एनर्जी डालता, ईंधन डालता, वही है वो परमेश्वर, जिसके नाम से खुश भी होते हैं, जिसके गले लिकट के रोते भी हैं, उसी से अपना दुख भी उसको ही बताते। क्यों किसी मनुष्य को बताएं जो हमारी पीठ के पीछे मजाक उड़ाए और हमारे उस बात को कमी और खामी जाने। हालेलुया। नहीं नहीं, उसको बताएंगे जो सच में जानता है हमारे मन को, हमारे टूटे बिखरे मन को जानता है। परमेश्वर को पता है, वो मजाक नहीं उड़ाता आपको, वो मरहम लगाता है, सच में मरहम लगाता है। आपके जख्मों पे मरहम परमेश्वर लगाता है। हाँ, उसका लगाया तेल जब जख्मों पर पड़ता सूख जाते हैं, नासूर भी सूख जाते हैं। और कोई मनुष्य वो सिर्फ टोचेगा, वो जख्म देगा आपको। मरहम लगाने का काम परमेश्वर करते हैं, बस और कोई नहीं। हालेलुया। हाँ, वही हमारे जख्मों पे तेल लगाता है, वही हमारी बीमारियों को दूर करता है। वो उसने बोला क्या कर दूं तुम्हारे लिए, चोटे खाने से, मेरे चोटे खाने से तुम ठीक होते तो मैं खाता हूं तुम्हारे हिस्से की चोटे। हम बोलते ना जिसके साथ ज्यादा प्यार में है हम, अगर उसको बुखार आ गया तो बोलते यार तेरा बुखार हमको आ जाए यार, लेकिन उसने किया है ये, उसने जख्म खाए हमारे चंगे होने के लिए। हालेलुया। हमारे मान सम्मान के लिए उसने उस कांटों के मुकुट के सह लिया, मृत्यु भी सह ली, हमारे लिए सह लिया उसने, ताकि हम आज शान शौकत के साथ उसकी महिमा करें कि वही एकमात्र प्रेम है। और कोई प्रेम सच में है ही नहीं। प्रेम, कोई ना कोई प्रेम कभी ना कभी आपको धोखा देगा। अगर संसार का कोई भी हो, कोई सा भी रिश्ता हो, वो तकलीफ देगा आपको। एक ही रिश्ता है जो आपको तकलीफ नहीं आनंद देगा, वो परमेश्वर है। वो देगा आपको सच में ऐसा आनंद और जिंदगी भर, और कैसे भी आप कांड कर दो वो माफ कर देगा। हालेलुया। आप कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, लेट हो जाओ, वो गेट बंद कर देंगे, बोलेंगे जाओ अपने घर कल आना। क्या बोलेंगे? हाँ, टाइम हो गया। लेकिन संडे को जब आप चर्च जाओ तो अगर आपके साथ ऐसा होता है क्या, अब लेट हो गए हो, आमीन, हालेलुया। आखिरी समय पे भी अगर आप आओ तो भी आप ऐसे, मैंने देखा हूं लोगों को आखिरी में, हमको कुछ नहीं पता क्या सरमन क्या था, किस बेस में सरमन था, कुछ नहीं पता, लेकिन वर्शिप के टाइम वो हाथ उठाते और आनंद मनाते। कैसे? उनसे भी प्यार करता, उनसे भी प्यार करता। वो भी आए, उनको भी वो मालूम है, वो जानता कि ये क्यों आए हैं यहाँ। तो ना देगी मुझे दुनिया, ये दुनिया नहीं देगी आपको खुशी, चैन, सांस। वचन कहता है यहां पर आगे, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करके। क्या है विवेक का दोष? विवेक का दोष क्या है? विवेक क्या है? बुद्धि। बुद्धि मतलब विवेक। उसका दोष क्या है? चलता रहता है उसके दिमाग में, प्लानिंग चलती रहती है, दिखती किसी को नहीं है। दिखती किसी को नहीं है, क्या क्या सोच। अच्छा, उसी विवेक में मैं आपको बताऊं, उसी विवेक में यीशु मसीह भी है, उसी विवेक में दुनिया की चीजें भी हैं, उसी विवेक में और भी बहुत सारी चीजें हैं, और पता नहीं क्या क्या है। कभी कुछ ऊपर आता, कभी कुछ ऊपर आता, कभी कुछ। सोचो, देखो बबल्स दिख रहे उठते हुए। हालेलुया। लेकिन अगर विवेक शुद्ध हो जाए, लोग बोलते ना कि अरे इसका क्या है, इसका तो बुद्धि बस खाने पीने में चलता है, ये सोचता है आज क्या खाऊंगा, संडे है, इसका तो खाने में ही लगता मन। कोई है तो उसका संसार की किसी चीजों में मन लगता है, किसी के गाने में, किसी के बजाने में, किसी का कुछ और चीज में। हालेलुया। हमारा मन परमेश्वर। क्या क्या अभी मैं आपको बताऊं, अभी मैं किसी एक मनुष्य को सुन रहा था। वो मनुष्य पवित्र शास्त्र पढ़ने के विषय में बता रहा था कि पवित्र शास्त्र पढ़ना चाहिए। हालेलुया। पवित्र शास्त्र जब आप पढ़ते हो तो पढ़ने में आपको परमेश्वर बहुत सारे हिसाब से बात करता है। ये उनके लिए जिस पर डायरेक्ट परमेश्वर प्रकट नहीं है, या डायरेक्ट परमेश्वर के साथ उनकी मुलाकात नहीं है, वो समझते नहीं है। जो बिगिनर्स हैं,
उनका बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के समीप जाने के लिए पवित्र शास्त्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप सच में ये चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के पास जाऊं, ये आपकी इच्छा है, आपका प्रेम है, आपकी मर्जी है कि परमेश्वर के पास जाएं, और क्यों जाएं। कई लोग हैं जिनको लगता है कि सिर्फ संडे ही मनुष्य का, परमेश्वर का बनाया वो दिन है और उसी दिन हमको पवित्र रखने का खुद को। आज संडे है, आज हम कोई पाप नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रोज जीवन है, मसीहत पूरी जीवन है। हाँ, और वचन कहता कि तुम सिर्फ मेरे नाम और मेरे राज्य की खोज करो, और जो तुम्हारी जरूरत की चीजें जो संसार जिसको कहते हैं वो यूं ही मिल जाएंगी तुमको, ऐसे ही बस। और ये सिखाने के बाद, समझाने के बाद भी मनुष्य क्या करता है? मनुष्य वही ढूंढता है। हाँ, अपनी खुशी, अपना जॉय, अपना आनंद, अपना बिजी रहना, अपना पहनना, अपना ओढ़ना, अपना खाना, अपना पीना, बस यही खुशता है, उसी में खुश है, वही चाहिए, वही भूख है, वही होना, वही होना। हमारे अंदर परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। हम गा रहे हैं जिंदा उसका, चलता फिरता भगवान है हम, आमीन। जब हम चलते तो वो चलता है साथ में, निश्चित चलना चाहता है, वो यही चाहता है। किसी संसार में परमेश्वर चाहता है मैं तुम्हारे अंदर रहूं ताकि परमेश्वर पृथ्वी पर रहे, तुम्हारे मनों में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में। कितने अच्छे परिवार, जिन परिवारों में दवाइयां नहीं लगती, कितने अच्छे परिवार है जहां पर शराब नहीं रहते, कितने अच्छे परिवार है जहां पर बीमारियां नहीं रहती, जहां पर शांति रहती है। जिन घरों में, कई ऐसे घर है जहां पर पैर रखो तो वहां खुशी मिलती है। नहीं तो बहुत सारे घरों में कलह है, बहुत सारे घरों में नशा है, बहुत सारे घरों में दवाइयां हैं, और बहुत सारे घरों में परमेश्वर भी है। वो थोड़ा कम घर है लेकिन है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के समीप जाना क्यों है? इसलिए जाना है। परमेश्वर के समीप जाना मतलब परमेश्वर के करीब रहना, मतलब आनंद के करीब रहना। जो लोग शांति और आनंद चाहते हैं वो आ जाए। यीशु मसीह ने बोला मेरे पास आने दो और मेरे पास आओ। कौन आओ? कौन आओ मेरे पास? आओ वे बोझ से दबे लोगों, मैं विश्राम दूंगा। ये गीत है, ये जोक नहीं है, गीत है भाई। बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो कौन आओ? तो अगर आपको लगता बोझ है कर्ज का, बंधन का, श्राप का, रोग का, बेरोजगारी का, और आनंद नहीं होने का, अशांति का, कलह का बोझ अगर है, आओ मेरे पास। इसलिए समीप जाना है परमेश्वर। ऐसे ऐसे लोग, और हम तो आनंद ले जाते परमेश्वर की उपस्थिति में। आप बोझ क्यों लेके जाए? हम जाते हैं महिमा करने उसकी, हम जाते हैं मिलने को बाप से अपने। हाँ, अभी सोचो, मैं आपको एक 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 एक, एक बताता हूं एक विजन, जिसकी आंखें खुली वो देखने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। एक पिता जो राजा है, हालेलुया, उसका दरबार सजा है और सामने फरियादी बैठे हैं, और आप पीछे से आए और जाके अपने वो पिता आपका परमेश्वर है उसके पास जाओ, वो आपका हाथ पकड़ो और दाहिने बिठा दे अपने, और बाकी फरियादी सब ऐसे देख रहे राजा के आजू बाजू कैसे पहुंचे। फरियादी है वो, क्योंकि वो जानते ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि भाई उस राजा बाप होना और राजा परमेश्वर होने में बड़ा फर्क। हम वारिस हैं, हमारा है वो स्थान, पहुंच नहीं पाते हम, ये और बात है। हाँ, उधर है फरियादियों में खड़े ऐसे, मैं भी आया प्रभु। जब कभी अकेले बैठो और याद करो कि तुम्हारे पास आज क्या क्या है, और जब परमेश्वर में नहीं आए थे तो क्या नहीं था, कौन सी वो चिंता थी, कैसा वो समय था, कैसा तकलीफ था, वो कैसा बोझ था जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। जब रात दिन अंदर से कोड़ते रोते और लगता था ये कब टूटेगा, ये आसपास की जो चीज जो बांध के रखी, ये कब टूटेगा, ये रोग कब जाएगा, ये श्राप कब जाएगा, ये बंधन कब जाएगा, ये अकेलापन कब जाएगा। जब तक परमेश्वर को जानते नहीं, जब तक ईश्वरों को ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, और खोज खोज के परख रहे थे, और डॉक्टर बुलाए जाते, हकीम बुलाए जाते, तांत्रिक बुलाए जाते, उनको चेक कर रहे थे, क्योंकि मालूम ही नहीं था परमेश्वर कौन है, कौन करेगा, मुक्ति दिलाएगा कौन, छुटकारा दिलाएगा कौन, आशीष दिलाएगा कौन, चंगाई दिलाएगा कौन। अरे 500 हो गए यार, तांत्रिक 500 हो गए, ईश्वर खुदा नारियल लड्डू बहुत हो गए। कौन है वो पर्सन कौन है जो सच में परमेश्वर में और परमेश्वर उसमें है? ये करते करते भी बहुत समय के बाद वो नंबर आया होगा। हालेलुया।
अगर सही इलाज करने वाला डॉक्टर तो कई बार 50 डॉक्टर को दिखाया होगा, तब जाके एक डॉक्टर मिला होगा। एक इलाज करने वाला, एक शुद्ध करने वाला, एक पवित्र करने वाला, एक क्षमा करने वाला, एक आशीषित और उद्धार कर देने वाला, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह, और दूसरा कोई नहीं। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर एक नाम है, वो नाम यीशु मसीह का नाम है। वो नाम का नाम ही आशीष, छुटकारा, उद्धार, सब कुछ है। हालेलुया। इब्रानियों पढ़ रहे हैं हम, इब्रानियों को 10वां अध्याय और उसके 19वें अध्याय से पढ़ रहे हैं, अभी 22 में है। हालेलुया। वहां पर लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन, पूरे विश्वास और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। देह को शुद्ध जल से धुलवाकर। हालेलुया। किधर से लाए वो शुद्ध जल? किधर है शुद्ध जल? कहां है? कहां से पाए? बहुत सारे नाम है, शुद्ध जल, पवित्र जल। मैं क्यों बताऊं? कौन, किधर है वो शुद्ध जल? कहां मिलता है? कैसे धुलवाओगे? कैसे नहाओगे? सर से नहाना है, गले से नहाना है, नीचे से ऊपर की ओर नहाना है, ऊपर की नीचे से ओर नहाना है? कैसे नहाना है? कैसे धुलवाना है? शरीर शुद्ध कैसे करे? मन शुद्ध कैसे करे? कोई साबुन है क्या? बगैर साबुन के नहाना, मिट्टी से कैसे शुद्ध हो जाए? हालेलुया। शुद्ध कैसे हो जाए प्रभु? हाँ, एक गीत सुना था मैंने, शुद्ध जल तू छिड़क दे स्वामी, हाँ मैं शुद्ध हो जाऊं। हालेलुया। वो नाम है शुद्ध, जिसको आप लोटे पे अपने घर के पीने के पानी पे बोलते हो ना, ये शुद्ध, यीशु मसीह का लहू है ये, वो शुद्ध है। वो शुद्ध है क्योंकि उसमें तुम्हारा शुद्ध विश्वास मिला है कि वही लहू है शुद्ध करने वाला। वो लहू, ये शुद्ध जल जो हमारे लिए, हमारे जैसा बना, हमारे लिए पृथ्वी पर आया, हमारे जैसा बन गया, निर्धन बन गया, बगैर घर का बन गया, नंगा का फाड़ दिए कपड़ों से, दाढ़ी नोचे, चाटे मारे, हमारे जैसे बन गया वो हमारे लिए। वो उनके बड़े बैंकों में नहीं रहता, वो उसके पास तो घर नहीं है, वो इधर रहता मनों में, लोगों के जो शुद्ध होते वहां रहता है वो। शुद्ध मन वालों के घरों पर रहता। शुद्ध मन, शुद्ध मन, शुद्ध मन। अगर नहीं है शुद्ध मन, कर लो। कैसे शुद्ध होगा? उसी का लहू याद करो, उसका लहू ही है शुद्ध कर देगा। और कुछ नहीं है जो तुमको शुद्ध, तुम्हारे मनों को, तुम्हारे सोचों को, जब तुम्हारे विवेक को शुद्ध करेगा, सिर्फ यीशु मसीह का लहू है और कुछ नहीं है। कितना विश्वास करते हो कि हाँ उसका लहू है? अगर लहू है तो तुम शुद्ध हो गए, समझ लो तुम्हारा विवेक शुद्ध कर दिया गया उसके नाम से। सिर्फ उसका नाम काफी है, उसका नाम यीशु मसीह है, उसका नाम काफी है, सिर्फ नाम काफी है। हाँ, नाम काफी है, यीशु मसीह के नाम से बस। लेकिन वो नाम से बोलने में विश्वास कितना है तुम्हारा, कि उसके नाम से बोलने में ताकत कितनी है? उसके नाम को जानते हो क्या? तुम्हारे लिए कुछ किया है क्या? तो तुम्हारा रिश्तेदार होगा। परमेश्वर को पिता और पिता के जैसा प्रेम करना मिल गया, परमेश्वर मिल गया सब कुछ। तुम संसार की नहीं, मेरी खोज करो, संसार तुम्हारे पीछे ऐसे है। कितने सारे पासवानों ने इस पर प्रीच किए, कितने सारा पवित्र शास्त्र बड़ा वो प्रीच करने वाले आए, प्रीच के चले गए, कान में आया, अंदर आया, इधर ऐसा। स्थिति जैसे थे, आज भी वही वचन है जो जिंदा है। और मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि जितने यहां बैठे सबों के अंदर वो अंदर जाए और आत्मा में कैद हो जाए और जिंदा हो जाए, बाहर नहीं जाने पाए, कोई चोर उस वचन को चुराने ना पाए। यीशु मसीह आपके अंदर जाए और काम करे, और ऐसा काम करे कि सच में हम परमेश्वर के करीब जाया करे, वहां रहे और वही रह जाए, परमेश्वर में ही बस जाए, वही अपना गढ़ हो जाए, वही हमारा घर हो जाए, वही हमारा सपोर्ट हो जाए, वही सब कुछ हो जाए। और जैसे ही वो सब कुछ होगा तो सब कुछ आपका है, आप अधिकार। बंद करो अपनी आंखों को जहां बैठे हो।